चीन की औपनिवेशिक मानसिकता किसी से नहीं छुपी है। इसी का एक उदाहरण है तजिकिस्तान, जिसे अपने कर्ज जाल में फंसाकर चीन उसका 1/3 हिस्सा अपने अधिकार में लेना चाहता है। परंतु यही नीति उसके लिए घातक भी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि तजिकिस्तान रणनीतिक रूप से भारत और रूस के लिए बेहद अहम है और ऐसे में ये दोनों देश तजिकिस्तान को चीन के हाथ में नहीं जाने देंगे। यह सर्वविदित है कि अपने आप को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए चीन हर प्रपंच को अपनाने के लिए तैयार है। चीन अपने लगभग हर पड़ोसी की भूमि पर कब्जा कर और दुनिया भर में छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर एक अभेद्य साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने ताजिकिस्तान को भी अपने अधीन करने के लिए एक मजबूत जाल बुना है, जिसके खिलाफ रूस ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। परंतु आने वाले वक्त में वो कोई बड़ा एक्शन ले तो किसी को हैरानी नहीं होगी। दरअसल अपने विस्तारवादी आदतों के लिए मशहूर चीन की नजरें अब तजिकिस्तान पर है और इस देश के पामीर क्षेत्र पर अपना हक जता रहा है। इससे पहले 2011 में चीन ने कर्जजाल में फंसाकर तजिकिस्तान को मजबूर किया था, जिसके कारण पामीर की 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन का कब्जा है। बता दें कि तजिकिस्तान का आधे से ज्यादा कर्ज बीजिंग द्वारा ही दिया गया है। इससे पहले तजिकिस्तान ने चीन को खनन अधिकार देकर कर्ज का भुगतान किया था और अब चीन पामीर पर नजरें गड़ाए हुए है। चीन ने पामीर से जुड़े लेख प्रकाशित करना भी शुरू कर दिया है। अगस्त माह में कई चीनी मीडिया पोर्टल्स ने चीनी इतिहासकार चो याओ लू द्वारा लिखित एक लेख को प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक है ताजिकिस्तान को अब चीन को उसकी खोई हुई भूमि में वापस लौटानी चाहिए। इस लेख में दावा किया गया है कि पूरा पामीर क्षेत्र पहले चीन का हिस्सा हुआ करता था, परंतु यूके और रूस के दबाव में उसे 19वीं सदी में इस क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ना पड़ा। अब चूंकि यूएसए और ईयू मध्य एशिया में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, इसलिए मध्य एशिया को ना चाहते हुए भी चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। तजिकिस्तान भी चीन के कर्जे के बोझ तले दबा जा रहा है और इस देश पर चीन का करीब 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा बकाया है, जिसका फायदा उठाकर चीन तजिकिस्तान का उपयोग कर रूस और भारत के विरुद्ध करना चाहता है। परंतु ये संभव कैसे है? दरअसल ताजिकिस्तान मध्य एशिया में रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्थान पर स्थित है, जो अफगानिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत लद्दाख यानी गोस्थान उर्फ अक्साई चीन के बेहद निकट है। ताजिकिस्तान पर बढ़त बनाने के लिए चीन ने एक अहम मिलिट्री बेस के निर्माण को बढ़ावा दिया है, जिसका प्रमुख निशाना भारत ही है। 2019 में प्रकाशित द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार रणनीतिक रूप से अहम वाखन कॉरिडोर से कुछ दूरी पर ताजिकिस्तान में जिबूती के पश्चात चीन ने अपना दूसरा विदेशी सैन्य बेस तैयार किया है। वाखन कॉरिडोर इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि यहाँ पर स्थित फारखोर एयरबेस से तालिबान के विरुद्ध आतंक विरोधी ऑपरेशन को अंजाम देने में आसानी होती है और भारत भी इस कॉरिडोर का उपयोग कर पाकिस्तान के नापाक इरादों को काफी हद तक विफल करता आया है। ऐसे में अत्यंत आवश्यक है कि भारत और रूस तजिकिस्तान के मुद्दे पर चीन के नापाक इरादों को मुंह तोड़ जवाब दे। चीन के दावों से पहले ही रूस चिढ़ा हुआ था और अब तजिकिस्तान संबंधी नीति के विरुद्ध और अधिक आक्रामक हो चुका है। मॉस्को के लिए आज भी मध्य एशिया उसका अपना गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ के अधिकतम देश कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। इसलिए रूस को चीन के बढ़ते प्रभाव से सबसे अधिक खतरा प्रतीत होता है। इसीलिए रूस ने चीन को खरी खोटी सुनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि चीनी प्रशासन की गुंडई नहीं थमी तो इसका परिणाम आगे चलकर चीन के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा मध्य एशिया में चीन के विरुद्ध एक अलग कारण से भी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है और वह है चीन में हो रहे उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार। तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश इस्लाम बहुल हैं और ऐसे में जिस प्रकार से चीन उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार ढा रहा है, उसे वह कतई हल्के में नहीं ले रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ भारत के मधुर संबंध भी है और वह चीन के धुर विरोधी भी है। ऐसे में हो सकता है कि भारत और रूस चीन के विरुद्ध एक केंद्रीय एशिया आधारित मोर्चा भी सफलतापूर्वक खोले। व्लादिवोस्टोक हो या लद्दाख का मुद्दा, रूस और भारत एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और ऐसे में तजिकिस्तान के मुद्दे में इन दोनों का साथ आना चीन के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं होगा।